Let's start with this one. सबसे पहली चीज़ जो हमने डिसाइड करनी होती है वो होता है इसकी डायमेंशंस, और हम इसको सबसे पहले कौन सी चीज़ बनाएंगे इसकी, या कौन सा पार्ट बनाएंगे। वैसे जो मॉडलिंग वाला पार्ट है ये बेसिकली आर्किटेक्चरल पर्सन का काम है। आपको ये एक्सटीरियर का जो मॉडल होता है वो आर्किटेक्ट बनाते हैं, वो आपको दें। लेकिन सम टाइम बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि दे डू नॉट हैव, या अभी आप एक ऐसी स्टेज पे हैं जहाँ पे सिर्फ यू आर टॉकिंग अबाउट कंसेप्ट विजुअलाइजेशन या इस तरह की चीज़ें, तो यू हैव टू मॉडल थिंग्स बाय योरसेल्फ। तो उसके लिए हमें सबसे पहले ये चीज़ कंसीडर करनी है कि पहले मैं कौन सा पार्ट बनाऊंगा और वो किस व्यू में बनेगा, और अभी जो मैं चीज़ बना रहा हूँ वो या देख रहा हूँ वो मैं किस व्यू में देख रहा हूँ। ठीक है, तो फॉर नाउ मैं इसको कंसीडर कर रहा हूँ कि ये हम इसको फ्रंट व्यू से देख रहे हैं। ये वाली साइड जो है इसकी ये राइट साइड है आप कह लें, या लेफ़्ट साइड है। हम इसको फ्रंट से देख रहे हैं और फ्रंट से ही बनाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि हमें इसकी डायमेंशन आइडेंटिफाई करनी होती है। अब ये मैंने एक और हट हाउस की डायमेंशन ली हैं जो कि लुक सिमिलर टू वट एवर वी आर डूइंग। थोड़ा बड़ा भी है, देखें इसके अंदर, ये छोटा नहीं है। ये देखें इसके अंदर वो लगा हुआ है, क्या कहते हैं उसको, हैंगिंग चेयर है। हाँ ये किसी और, हाँ तो अंदर से ऐसे ही होता है ना, हट हाउस तो अंदर से ऐसे ही इसका लेआउट हुआ होगा ना। तो लेट्स से ये इसमें यहाँ से ना तकरीबन है, हाँ जितनी स्पेस है आपके पास उसके अकॉर्डिंगली यू कैन एडजस्ट या मॉडिफाई। अच्छा, अब इसमें ये तकरीबन 20 फीट इस तरह से है। देखिए जी, मुझे कैसे पता चला कि इसकी विड्थ जो है ना वो तकरीबन 20 फीट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये दो कमरे की डायमेंशंस है ना, ये देखें। ठीक है, अब ये है 10 फीट 10 इंच, 10.5 फीट बाय 14.5 फीट तकरीबन। तो इसमें से आप देखें बड़ी डायमेंशंस कौन सी है, ये वाली इस तरह से या इस तरह से, ये तो 14 ये वाली होगी ना, ऐसे ही है। इस तरह से फिर 10.5 होगी तकरीबन, हॉरिजॉन्टल जो है ना, सॉरी, ये यहाँ से यहाँ तक जो है ये तकरीबन, हाँ 10 फीट 10 इंच है, और इधर से भी यहाँ तक 10 फुट 10 इंच है। तो ये हो गई तकरीबन लेट्स से 22 फीट के करीब जा बनती है, बल्कि क्योंकि 10 इंच है ना तो 12 इंच के साथ वो एक फिट हो जाता है। तो हम इसको 22 फीट कंसीडर करते हैं, और अगर यहाँ से हम इसकी कैलकुलेशंस करें, 14 ये है, नहीं ना 28 इस तरह थोड़ी होगा, हम ये इस तरह से कैलकुलेट कर रहे हैं ना वर्टिकली। 14 ये है और तकरीबन 14 ही ये है, 13 फीट 10 इंच, 28 हो गया। और यहाँ पे नीचे ये जो है ये 11 फीट है, 12 इसको कर लें, 28 और 12 40 कर लें, हम 11 नहीं कर रहे। तो इस तरह से हम इसको कंसीडर कर लेंगे जी, 22/40। अब सारा कुछ हम इनसाइड रखेंगे क्योंकि हमने मार्जिन दिया ना हर जगह पे 2-2, 4-4, 5-5 इंच का, तो सब कुछ हम इनसाइड रखेंगे। अच्छा, ये 2 स्टोरी है वैसे, ये कोई बंदा नोट कर ले क्योंकि मैं फिर अगले से 22 फीट बाय 40 फीट ऐसे ही है ना। लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट। वो ये है कि अब हमें ये तो पता चल गया कि यहाँ से यहाँ तक जो है हमारी
कितनी है? 22 फीट। अब ये वाली हमने डिफ़ाइन करनी है कि ये ऊपर से यहाँ तक कितनी है। हाँ, ये सिर्फ इसको ए फ्रेम बोलते हैं, तो ये सिर्फ ए फ्रेम का है जो हम निकाल रहे हैं। अभी हाइट हम निकालेंगे, ये तकरीबन 7 फीट का यहाँ तक डोर आता है। ये थोड़ा सा उन्होंने टॉल डोर्स रखे हुए हैं, तो मैं कंसीडर कर रहा हूँ 8 फीट यहाँ तक है, और 8 और 8 तकरीबन 16 फीट यहाँ तक है, ठीक है। और 16 और ये तकरीबन 2-1 फीट की ऊपर उन्होंने फ्रेमिंग के लिए जगह छोड़ी हुई है। अस्सलाम। 16 और 2 तकरीबन 18। बट वी विल सी के हाउ इट गिव्स अस द फर्स्ट वाइब। हाँ, इसको हाइट कहेंगे ना, वो डेप्थ है, डेप्थ कह लें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। 3ds Max में आए हम। कस्टमाइज यूनिट सेटअप सेंटीमीटर्स, यहाँ पे भी ऑब्वियसली। अब फ्रंट पे आएंगे और यहाँ पे हम रेक्टेंगल लगाएंगे। क्या हमने डिसाइड किया है, इस रेक्टेंगल की मॉडिफाई में जाएंगे, और ये वाली हमने क्या डिसाइड किया है, फॉर नाउ 16 फीट, ठीक है। और विड्थ हमने की है 22 फीट, ये चीज़। तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगल लग गई। इसको मैंने ऊपर मूव किया ताकि हमारी जो बेस है वो ग्राउंड, वो उस पे ज़ीरो पे आ जाए। सही है जी। नेक्स्ट हम करेंगे क्रिएट लाइन, और मैंने यहाँ से लेके इधर तक और यहाँ से इधर तक ये लगाई। नाउ फॉर सम रीज़न हमारे जो ये वाली इमेज है, इट सीम्स अ लिटिल टॉलर दैन व्हाट वी हैव हियर, ठीक है। तो मैं इसको अगर इंक्रीज़ करता हूँ, ये रेक्टेंगल है, इसको मैंने हाइट को 16 रखा था ना, लेट्स मेक इट, जी जी 1 मिनट, 7 और 7 14 18 करके देखते हैं जी। सीम्स रिजनेबल टू मी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने इसको अटैच किया, या रेक्टेंगल को पकड़ के अटैच कर लें, या जो लाइन लगाई है उसको पकड़ के अटैच कर लें, तो ये दोनों अटैच हो गए। अब ये मैं इसमें आया सप्लाइन, और सप्लाइन में एक ऑप्शन है ट्रिम की, इसको ट्रिम कर दिया, इसको ट्रिम कर दिया, तो हमारे पास ये चीज़ ट्राइंगल से रह गई। अब मैंने क्या किया, वर्टिसेस को सिलेक्ट किया और वेल्ड कर दिया। ये ज़रूरी है, ठीक है, वेल्ड करना। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप ये करते हैं, मैं बेसिकली क्या बना रहा हूँ, मैं इसके ये वाला बना रहा हूँ, ये जो बाहर थोड़ा सा आपको फ्रेम नज़र आ रहा है ना, ये वाला। अभी मैं अंदर वाले फ्रेम पे नहीं आया, ये बाहर जो थोड़ा सा थिक सा डबल फ्रेम आपको नज़र आ रहा है, हाँ ये ब्लैक में, ये इस तरह से, इसके अंदर फिर विंडोज़ वगैरह का फ्रेम आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप इसको सेलेक्ट करें, यहाँ से, और इसको आप दे लें आउटलाइन,
-10 की, विच इज़ मोर देन इनफ। सही है। टेन इज इक्वल टू ऑलमोस्ट 4 इंचज़। 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 इंचज़। स्केल है किसी के पास? तो ये तकरीबन हमने इतना मोटा ये बाहर वाला फ्रेम बनाया है, विच इज़ रीज़नेबल। तो देखिए हमने सिर्फ उस ये वाला बनाया है, ये वाला पार्ट, ये वाला भी रहता है, ये वाला बनाया है। अंदर छोटा सा एक फ्रेम है जो आपकी विंडोज़ वगैरह को होल्ड करेगा, ग्लास को होल्ड करेगा। तो इसको मैं एक्सट्रूड कर रहा हूँ, लेट्स से फॉर नाउ 10 सेंटीमीटर्स। 10 सेंटीमीटर, बाद में हमें ज़रूरत होगी तो हम इसको इंक्रीज़ कर लेंगे। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप है, लेट्स ट्राई मेकिंग फ्रेम इनसाइड। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसी को राइट क्लिक करके क्लोन कर लेता हूँ एज अ कॉपी, और इसके ऊपर जो एक्सट्रूड है मैं उसको डिलीट कर रहा हूँ। और बाहर वाली जो हमारे पास है ना, मैंने क्या किया है, एक मैंने कॉपी किया है सेम जो हमने फ्रेम बनाया है ना एक्सट्रूड करके। अब मैं विंडो उसी फ्रेम से बनाऊंगा, बजाय इसके कि नई लाइन लगाऊं और हर एक वर्टिक्स को सेट करूं। तो जो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है उसी को मैंने कॉपी किया है, और बाहर वाला मैंने उसका फ्रेम डिलीट कर दिया। तो हमारे पास ये चीज़ आ गई, वो अंदर आपके पास नज़र आ रहा है आपको। नाउ वी हैव टू मेक द डोर पार्ट। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल लेता हूँ और इसकी मैंने हाइट दी तकरीबन ये इस तरह से 7 फीट। ठीक है, दरवाज़ा की हाइट जो होती है वो तकरीबन 7 होती है, तो मैंने इसको 7 कर लिया। अच्छा, अब मैंने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, ये वाली जो मैंने रेक्टेंगल लगाई है दिस इज़ जस्ट फॉर रेफरेंस, इसको हमने पक्का पक्का नहीं रखना। अभी हम इसको डिलीट कर देंगे। मैं एक लाइन लगाता हूँ यहाँ से इधर तक सीधी, इस वर्टेक्स को पकड़ के या इस पूरी लाइन को पकड़ के मैं इधर तक ले आता हूँ। सही है, जो बेसिकली एक पार्टीशन क्रिएट करेगी। ये वाली अभी हमने एक लाइन लगाई है। ठीक है, अभी ऊपर वाली लाइन देखें, ये वाला डोर थोड़ा सा बड़ा है, ये ऊपर वाली जो विंडो है ये थोड़ी सी छोटी है। तो हम इसी तरह से ये रेक्टेंगल ऊपर ले आएंगे, ये जो हमने बनाई थी इसको कॉपी किया, इसको नीचे से भले अब आप डिलीट कर दें, और यहाँ से इसको मैंने किया तकरीबन 5 फीट। ठीक है, हाँ आपको आपकी मर्ज़ी है, लेकिन हम वी आर जस्ट ट्राइंग टू कॉपी इट। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब मैं थोड़ा सा ना देखिए, उनकी थिकनेस भी है ना
फ्रेम्स की, उसका मार्जिन देते हुए, लाइबा if you're busy doing something you can go out and come back again. I'm recording the video so you don't have to. तो मैं इसको थोड़ा सा मार्जिन देते हुए मैं मूव कर रहा हूँ हाइट में 6 इंच तकरीबन, क्योंकि 7 फीट का तो डोर है तो हमें फ्रेम की थिकनेस को भी कंसीडर करना है। तो मैं वाई पे मूव करूँगा और मुझे शैला बताएंगी पॉजिटिव मूव करूँगा या नेगेटिव मूव करूँगा टू मूव अप। 6 इंच वाई पे, और इसको भी मैं थोड़ा सा वाई पे ही मूव कर रहा हूँ 6 इंच। ठीक है, इसको मैंने क्लोज कर दिया। अब इस रेक्टेंगल को मैंने डिलीट कर दिया। अब हमारे पास 3 डिफरेंट लाइंस हैं, तो मे बी हम पहले सारी लाइनें एक साथ लगा लें, जैसे कि डोर की लाइन है और वो बाकी हैं। सर ये बीच में फ्रेम स्पेस है या फ्लोर स्पेस है? कौन सी? ये जो स्किन कलर की स्पेस है, ये फ्लोर स्पेस है। तो सर वो कॉम कितनी छोड़ी? 6 इंच किया ना, उसी में हम एडजस्ट कर लेंगे, इसीलिए 6 इंच ऊपर मूव किया ना। अच्छा, अब हमने एक लाइन लगाई और अब हमने दरवाजे की डायमेंशन देनी है ना। अभी ये वाली जो लाइन एज हमने लगाई है एज अ रेफरेंस लगाई है। ऑटोकैड में होते तो हमारे लिए ईजी था, इसी को ऑफसेट कर लेते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 3ds मैक्स में है तो वी हैव टू गो अदर वे अराउंड। अब दरवाज़ा जो है ना वो हमने बिल्कुल सेंटर में लगाना है, तो दरवाज़ा 3.5 फीट का होता है। ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है मुझे, 3.5 फीट का ही है बल्कि, 3.5 का ही है। तो हम इस रेक्टेंगल की मॉडिफाई में आते हैं। ये कितना हमने दिया, हाइट इसकी दी तकरीबन लेट्स से 6.5 फीट, और विड्थ इसकी 3.5 का हाफ कितना होता है, 1.75 फीट। ये रही, ये यहाँ पे आ गई। ठीक है, इसी को मैंने कॉपी कर लिया इधर, और ये चीज़ यहाँ पे आ गई। अब हमने एक डोर की जगह स्पेस को डिफाइन कर लिया, और सर ये डोर एंट्रेंस यहाँ से ही है सर? मुझे नहीं लगता यहाँ स्लाइडिंग डोर है। स्लाइडिंग डोर है। हाँ देखिए ना, मेन स्टेयर्स जा रही है ना, ये मेन मेन एंट्रेंस यहीं पे ही है। अच्छा स्लाइडिंग डोर क्योंकि कोई नॉब नहीं है। स्लाइडिंग है। बाकी वाला नहीं। अच्छा, आई वाज थिंकिंग समथिंग एल्स एंड आई वाज थिंकिंग टू डू इट इजी वे। ये लाइंस में पड़ेंगे ना तो ये बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, सो लेट्स गो इजी वे। अच्छा, ये वाली लाइन जो है ना ये हमने रेफरेंस के लिए लगाई थी। नाउ वी कैन डिलीट दिस एंड वी कैन डिलीट दिस एज वेल। हमारे पास ये वाली लाइन रह गई, इसकी मैं एक कॉपी और बना लेता हूँ, क्योंकि हमने वो बीच में स्पेस देनी है फ्लोरिंग के लिए। और I don't need this guy here at the moment. राइट क्लिक किया और इसको मैंने किया अटैच, ये भी अटैच, ये भी अटैच। अब हम करेंगे ट्रिम, ठीक है, एंड मे बी वी कैन ट्रिम दिस गाय एज वेल। ये भी हमें तंग करेगा, इसकी जगह पे हम ऐड कर देंगे। हम कनेक्ट से भी कर सकते हैं सर, जैसे हम एक विंडो बनाते हैं। हाँ, वही वाला करने लगे हैं। उसके लिए हमें बेस फ्रेम चाहिए ना। अब मैंने वेल्ड कर लिया, ये चीज़ आ गई हमारे पास, और इसको मैंने एक्सट्रूड कर लिया। ठीक है, और एक्सट्रूड मैंने किया इसको तकरीबन लेट्स से इसकी
फ्रेम की विड्थ जो होगी ना वो तकरीबन 5 सेंटीमीटर होगी। अंडरस्टूड। अब हम क्या करते हैं, एडिट पॉली लगाते हैं, और मैं सोच रहा हूँ कि हम इन दोनों को डिटैच कर लें। ठीक है, ऊपर वाला अलग, उसको अलग बनाएं, नीचे वाले को अलग बनाएं। तो आपको सना बता देंगे कि ये हम किस तरह से कर सकते हैं। सर डिटैच करना जी जी। सर आइकन्स को राइट क्लिक करके ऑप्शन में डिटैच करेंगे। नहीं मानूर, सर एडिट वाले में जाके एज पॉलीगॉन सेलेक्ट करके डिटैच पॉलीगॉन सेलेक्ट करेंगे तो पॉलीगॉन डिटैच हो जाएगी ना एक, मुझे सारे का सारा अलग डिटैच करना है। शेप को पूरी सेलेक्ट करेंगे कहाँ से? लास्ट कॉमेंट। ये, इसको एलिमेंट बोलते हैं। ये सेलेक्ट किया और इधर ऑप्शन है डिटैच की, इसको डिटैच कर लिया। एज अ क्लोन नहीं करना, इसको हम कह देंगे जी अपर पार्ट। एक हमारे पास अब लोअर पार्ट है, एक अपर पार्ट है। अब इन दोनों को गिज़्मो सेंटर में यहाँ पे है। अगर गिज़्मो मुझे सेंटर में लाना है तो क्या करना पड़ेगा? सना बता देंगी। ये इसका गिज़्मो जो है ना, ये थोड़ा सा सेंटर से बाहर है। हाँ ये होता है ना, होनहार स्टूडेंट होते हैं ना। चलें, अब हमने इसको आइसोलेट किया नीचे वाले पार्ट को। एडिट पॉली इसके ऊपर ऑलरेडी लगा हुआ है, और यहाँ पे आया मैं एजिस में और सेलेक्ट करके कनेक्ट कर लिया। तो हमें कितने कनेक्ट करने हैं ज़रा देखें, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4। अभी इनकी स्पेसिंग थोड़ी सी हम एडजस्ट कर लेंगे बाद में मैनुअली, और मैंने ओके कर दिया। अब ये हुए हैं कनेक्टेड है, तो इसको सीधा कैसे करेंगे जी? स्केल के साथ मैंने आर प्रेस किया और इसको मैं स्केल कर रहा हूँ एक्स एक्सिस पे। यहाँ पे ऐसे नहीं स्केल करना, ना ही ऐसे स्केल करना है, नहीं तो ये कीमा बन जाएगा। एक्स एक्सिस पे आपने स्केल करना है, तो ये बिल्कुल लाइन जो हैं वो आपकी सीधी हो जाएंगी। ये आई डोंट नो इसके पीछे क्या लॉजिक है, बट इट वर्क्स ऑन 3ds Max के। आप जब स्केल करते हैं ना तो इट वर्क्स। अब हम क्या करते हैं कि आई एम फाइन विद दिस व्यू एज वेल, पर मे बी नीचे वाले को थोड़ा सा ना हम इक्वली स्पेस दे देते हैं, इसको और उसको। तो राइट क्लिक करेंगे, मूव, और मैं कर रहा हूँ लेट्स से मे बी 1 फीट। एक्स एक्सिस पे मैंने इसको इस साइड पे मूव करना, पुश करना है इस साइड पे। तो नेगेटिव देंगे या पॉजिटिव देंगे? किस चीज़ को मूव करना ये जो वर्टिसेस है ना, देखें अभी हमारे पास चारों इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं ना, ये इसमें, जबकि सेंटर वाला जो डोर है ना वो थोड़ा सा बड़ा है, साइडों वाले थोड़े छोटे हैं। तो मैं 6-6 इंच ना इधर पुश कर रहा हूँ इनको, तो इसे तो नेगेटिव में जाएगा, नेगेटिव आना चाहिए ना। इसमें जाएगा -6 इंचेस ये इधर चला गया, और ये भी इस साइड पे अब पॉजिटिव होगा, ये चीज़ होगी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप फेसेस सेलेक्ट करेंगे, पॉलीगॉन्स सबको सेलेक्ट किया, कंट्रोल A प्रेस करके। अब टॉप व्यू पे आए, और जो हमारे अनवांटेड है, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ सामने वाले फेसेस सेलेक्ट करने हैं, तो मैं बहुत एहतियात से जो साइडों वाले हैं उनको मैं डीसेलेक्ट कर रहा हूँ। ऑल्ट प्रेस करने से डीसेलेक्ट हो जाता है। अगर आपको ये वाला मेथड डिफ़िकल्ट लगता है तो आप सिंपली ये कंट्रोल प्रेस करके रखें और एक एक फेस पे क्लिक कर दें, फिर घुमाएं इसको, फिर एक एक फेस पे क्लिक कर दें, तो ये भी आपका सेलेक्ट हो जाएगा। अब हमें सेम चीज़ चाहिए। नेक्स्ट स्टेप ये है, आप इंसर्ट करेंगे, और इंसर्ट में आप करेंगे इसको 2, एक इंसर्ट बाय ग्रुप करेंगे, और नेक्स्ट इंसर्ट यहीं पे हम क्लिक कर देंगे, ये पॉजिटिव आइकन पे, और बाय पॉलीगॉन कर देंगे, तो हमारे पास ये वाली शेप आ गई।
अंडरस्टूड, और ओके कर दिया इसको। इंसेट क्या करता है, ये फेस के अंदर फेस को ऐड कर देता है। नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम इसको एक्सट्रूड करेंगे। अब ये कहीं लिखते रहिए ताकि अगला हम जब करें ना तो फिर वो एक्सट्रूड किया -2, और अब जो जो ये हम बेसिकली विंडो का फ्रेम बना रहे हैं ना जिसके अंदर वो होल्ड करेंगे डोर्स वगैरह, तो ये एग्जैक्टली इस तरह से नहीं होता। विंडो के शीशे को फ्रेम होल्ड करने के लिए भी अंदर फ्रेम बना होता है। तो एक दफ़ा फिर मैं इंसेट कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं सेट करूँगा सिर्फ एक का, 1 का। तो ये देखें ये अंदर फ्रेम बन गया, और अब मैं सिंपली ब्रिज कर दूँगा तो ये देखें ये हमारे पास ये इस तरह से फ्रेम बन गया। तो आप नॉर्मली जब विंडो का फ्रेम बनवाने जाएंगे मार्केट में तो आपको ऐसे ही नज़र आएगा। आल्दो ये जितने स्केल पे हमारा होगा, जब हम इसको रेंडर करेंगे नज़र नहीं आएगी ये वाली थोड़ी सी पट्टी, लेकिन ये डिटेलिंग के लिए बहुत अच्छी होती है। जब इस पर थोड़ी थोड़ी लाइट पड़ रही होती है, ये शेडो पड़ता है, तो बहुत रियलिस्टिक इफेक्ट आता है इसकी वजह से। हाँ जी, समझ आ गई। नेक्स्ट स्टेप ये है कि अब हम ऊपर वाली को सेलेक्ट करेंगे, और ये हमें टफ टाइम देने लगी है जी। चलो, हमने सेलेक्ट किया एज को। अब सबसे पहले हमें एक बीच में एज ऐड करना है ना, यहाँ पे कनेक्ट करके, क्योंकि ये ऊपर वाला, नीचे हम जो मर्जी इसके साथ करें, लेकिन ऊपर वाला हमें कनेक्ट करना पड़ेगा। तो मैंने इसको कनेक्ट किया एक, और इसको मैंने यहाँ से इस सेटिंग से ये क्या शो करवाता है, 22। किसी एक साइड पे अगर आप इसको 22 करना चाहते हैं तो मैं इसको यहाँ पर ले आया, और मैंने इसको तकरीबन यहाँ पे रखा है और ओके कर लिया। ठीक है जी, ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब हमने ये यहाँ से सेलेक्ट किए एजिस और कनेक्ट कर दिया, और देखते हैं कितने कनेक्ट हैं इसमें, 2 ही हैं। तो हम 2 किया, और अब हमें 22नेस नहीं चाहिए कि हम किसी एक साइड पे 22 नहीं करना चाहते, इसको मैंने 0 कर दिया। इजी। अब हमने R प्रेस किया और इसको स्केल कर लिया, सीधा कर लिया। नेक्स्ट स्टेप सिंपल है, फेसेस सेलेक्ट किए। अभी ऑल फेसेस सेलेक्टेड है, तो मैं इसको सिर्फ कंट्रोल प्रेस करके इसको 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 बैक पे आए, इसको 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 और इसको। ठीक है, अब हम करेंगे इंसर्ट। कितना किया था, 2 इंसर्ट करेंगे एक दफ़ा बाय ग्रुप, फिर प्लस पे साइन पे क्लिक करेंगे, और बाय पॉलीगॉन। ओके, ये यहाँ पे मुझे टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है कुछ, विच इज़ नॉट गुड। तो बिफोर वी डू दैट, भाई यहाँ तो सीधा है भाई। एनी हाउ, इंसर्ट करेंगे पहले बाय ग्रुप, अच्छा बाय ग्रुप करके ना, ये फॉर सम रीज़न थोड़ा सा इसके अंदर टिल्ट आ रहा है, देखें। तो मैं इसको सीधा कर लेता हूँ, नहीं तो दूर से लगेगा कि किसी अनाड़ी मिस्त्री से इन लोगों ने काम करवाया। ठीक है, ये हमने सीधा कर लिया इसको, और उम्मीद है कि बैक साइड से भी ऑटोमेटिकली सीधा हो गया होगा। गुड। 12 फेसेस में आए, 1 2 3 4 5 6 7। अब समन बताएंगी नेक्स्ट स्टेप क्या करना है जी। हमने इंसर्ट करना है बाय 2 बाय पॉलीगॉन। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप किया था हमने एक्सट्रूड -2, ये हो गया। फिर हमने इंसर्ट किया था कितना, 1 का, और फिर हमने कर दिया था ब्रिज। ये नहीं जी, हमारा फ्रेम जो है ना लश पश करके तैयार हो गया। द ओनली थिंग वी हैव टू डू नाउ इज़ टू मैच दिस विड्थ, द अपर विड्थ विद द लोअर वन। ठीक है, इसको और इसको सेलेक्ट कर लें,
और ज़रा ये चेक करें कि अगर हम ऊपर वालों को मूव करते हैं वर्टिसेस से पकड़ के ऐसे, तो क्या उसके पास मार्जिन बचता भी है या नहीं? सही है, इनफ। इसको सेलेक्ट किया, एक्स एक्सिस पे मूव कर रहे हैं, फिर बीच में ये ना शुरू कर दीजिएगा, ये सत्यानाश कर देगा। एक्स एक्सिस सेलेक्ट किया और इस वर्टिस को इस वर्टिस के साथ स्नैप कर दिया। इसको जो मैं कर रहा हूँ इसको स्नैपिंग बोलते हैं। अंडरस्टूड। अब हम फ्रंट पे देखते हैं, बीच में हमारे पास स्लैब की जगह बन गई है और हमारा फ्रेम भी बन गया है। इट्स लुकिंग गुड। तो अब मैं क्या करता हूँ, सिंपली आई विल सेलेक्ट दिस वन एंड आई विल ग्रुप इट। अब इसको मैं कहूँगा, क्या कह सकते हैं हम, फ्रंट वॉल फ्रेम। ठीक है, ये हमने फ्रेम को कर लिया। अब इसके अंदर हमने वो भी लगाना है, शीशा, वो हम लगाना भूल गए, बट वी कैन डू इट राइट नाउ। ग्रुप किया, ओपन किया। अब हमने अनग्रुप करने की जरूरत नहीं है, ओपन कर दिया ग्रुप को। और मैं लाइन लगाता हूँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, और फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक क्लोज कर लिए सब लाइन को। और अब एक दफ़ा जब भी कोई भी चीज़ लगाए ना, एक दफ़ा उसे घूम फिर के देख लिया करें कि भाई सीधी लगी है या नहीं। मैं एक दफ़ा टॉप व्यू पे आता हूँ तो ये सही लगी है। मैंने क्यों इसको वेरीफाई किया, क्योंकि हमने स्नैपिंग की है 3D ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि स्नैपिंग की वजह से वो कोई लाइन आगे लग जाती है, कोई पीछे लग जाती है, तो वो बहुत प्रॉब्लम करती है। तो कुछ भी क्रिएट करें, बनाएं, एक दफ़ा उसे ऑर्बिट करके यू कैन व्यू के भाई क्या चल रहा है। अब मैंने इसको कर लिया एक्सट्रूड किया मैंने इसको 2 का। 2 इज़ टू मच, वैसे बहुत थिक शीशा होता है, ये स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स में यूज़ होता है। टॉप पे आएँ और इसको यहाँ से आप सेंटर लाइन कर लें, ये देखिए। एक्सट्रूड से कितना किया? 2 का, 2 का। अच्छा, अब हमने इसको इस फ्रेम को अटैच करना है, ग्रुप अटैच मेन फ्रेम के साथ। शीशा हमारा अब फ्रेम के साथ अटैच हो गया, तो ये वाली चीज़ बन गई। अंडरस्टूड। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है जी, वो ये कि अब हमने पीछे की तरफ इसको, इसी फ्रेम को पीछे की तरफ लेके जाना है। ठीक है, तो नहीं एक्सट्रूड नहीं करना, क्योंकि फ्रेम है तो ये पीछे ही जाएगा। अब हमने क्या किया, इसको मैंने राइट क्लिक किया और क्लोन कर लिया। क्या करना है, क्लोन। क्या करेगा, इसकी कॉपी ले लेगा, एज एन इंस्टेंस कर लें, ताकि एक में चेंज करें तो दूसरे में भी चेंज हो जाए। अब हमारे पास इसी जगह पे 2 पड़े हुए हैं, एक ये पड़ा और दूसरा ये पड़ा है। तो हम क्या करेंगे, हमने याद है कितना डिसाइड किया था, 40 डिसाइड किया था। इसको मैं राइट क्लिक करूँगा और मूव करूँगा, कहाँ पे, वाई एक्सिस पे 40 फीट। तो अब हम देखते हैं जी हमने क्या कारनामा किया है। ये चीज़ आ गई हमारे पास। दोनों साइड्स पे एक जैसा स्ट्रक्चर होगा। हाँ, वैसे रेंडर में तो फ्रंट वाली साइड ही आएगी। अच्छा, अभी फॉर सम रीज़न मुझे लग रहा है कि ये हमने बहुत ज़्यादा कर लिया ना, क्योंकि हमने 2 चीज़ों को मिक्स किया था। एक तो हमने ये वाली चीज़ मर्ज की थी और दूसरी हमने इसके अंदर मर्ज करने की कोशिश की थी, लेकिन ये छोटा है थोड़ा सा। तो मैं सोच रहा हूँ कि हम वी माइट बी कंसीडरिंग रिड्यूसिंग दिस। ये बहुत लंबा बन रहा है जबकि ये हट थोड़ी सी छोटी है। इसमें सर बंद होगी। हाँ, नहीं 1 तो नहीं है, 2 है। किचन का भी एरिया है, ऊपर से पीछे स्टेयर्स भी होंगी ऑब्वियसली, जहाँ से बंदे ने ऊपर जाना है। ड्राइंग में हमें 2 रूम्स की जगह है, बेड में साथ में डाइनिंग की। हाँ, मैं सोच रहा हूँ इसमें से 10 फीट हम कम कर देते हैं। तो 30 फीट। हाँ, 30 फीट। अब हम राइट क्लिक करेंगे, मूव, और हम इसको वापस वाई एक्सिस पे ले आएंगे, -10 फीट। तो ये चीज़ आ गई। सीम्स मोर रिजनेबल टू मी एट द मोमेंट। ठीक है,
अच्छा, अब हमने नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमने ये वाला जो बाहर वाला फ्रेम है ना, अभी हमने अंदर वाला बनाया था, अभी हमने बाहर वाला बनाना है जो पीछे तक जाएगा एक्चुअली। ठीक है, तो मैं लाइन से शुरू करता हूँ। इस कॉर्नर से मैंने लाइन ली, यहाँ पे आया और फिर यहाँ पे। एक दफ़ा फिर घुमा के देखेंगे भाई सही कारनामा किया, बिल्कुल सही किया जी। सर हम एक साइड बिल्कुल प्लेन भी तो रख सकते थे, वो जैसे दीवार होती है। हाँ रख सकते हैं, ये थोड़ा कन्वीनियंट था कि बजाय इसके हम अगर सारा। हम उसमें से वो कनेक्ट करने से पहले उसी को पीछे मूव कर दें तो बिल्कुल चलेगा? हाँ बिल्कुल। जाने से पहले उसको पीछे मूव उसी की करोगे। अब हम आइसोलेशन मैंने ख़त्म की और मैंने इसको बाहर वाले फ्रेम को, ये मुझे अच्छा खासा वज़नी लग रहा है, मे बी वी शुड कंसीडर दिस 6 इंच से ज़्यादा होगा। एक दरवाजे का हाफ लग रहा है सर, एक छोटे दरवाजे का हाफ। ये वाली विड्थ 1 फीट होगा। 1 फीट नहीं भाई, बहुत ज़्यादा 1 फीट। सर फ्रेमिंग के साथ 2.5 ये देखें ये इतना है, मेरे ख्याल में 8 इंच होगा। 2 फीट होगा सर। सर आगे नहीं। फ्रेम भी तो है। सर Let's- जूम करिए एक मिनट, तो सर उसको जूम करें, उसमें आइडिया होता है। ज़्यादा 2 फीट है सर। वन फीट होगा तकरीबन, 1 फीट होगा। चलें जी, आप लोगों की मानते हुए ये तो फ्रेम मॉडल बना हुआ है, इसके बाद जो अटैच करना है वो 1 फीट तक होगा। 30 कर लिया मैंने आउटलाइन किया सर आपने? जी, आउटलाइन किया 30। अब हमारे पास एक चैलेंज है, वो ये कि नीचे से इसको हमने स्ट्रेट करना है ना। ठीक है, नीचे से वो ऐसे नहीं होगा, ये बिल्कुल स्ट्रेट होगा। अब मसला ये है कि अगर मैं इसको वर्टेक्स पे पकड़ूं और इसको मैं यहाँ पे अलाइन करूँ ऐसे, क्या कहते हैं आप लोग? चलो ऊपर वाले को नीचे है। हाँ, उसको भी लेंगे लेकिन ये देखें ना, ये ऐसे हो जाएगा। तो मैं ये चाह रहा था कि थोड़ा प्रिसाइज रखें हम। इसको मैं यहाँ पे ले आया और इसको मैं ये इधर ले आया यहाँ पे, ये हमारे पास अलाइन सही हो रहा है ना। ये देखें, जितना पॉसिबल ये अलाइन हो सके आप इसको अलाइन करें। नेक्स्ट स्टेप ये है कि इसको मूव कर लें और यहाँ पे स्नैप कर दें, ये चीज़ सही है। अब आपके पास इसको सेलेक्ट करें और इसके साथ अलाइन किया। अब इसको इसके क्लोज मूव कर लिए एज मच एज पॉसिबल। ठीक है, ये चीज़ होगी। अब आप इसको नीचे मूव कर लें, यहाँ से स्नैप कर लें, सॉरी ये चीज़। हाँ भाई, कंफ्यूजिंग है। हाँ, इसलिए रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। सर वैसे इधर नहीं जाता, लेकिन जब हम घूम फिर के देखते हैं तो फिर बड़ा कंफ्यूजन लगता है। नहीं बहुत ईजी है ये। अब इसी को मैंने एक्सट्रूड किया 30.5 फीट। ठीक है, पहले हमने मूव किया था 30 फीट, तो थोड़ा सा देखें ना ये फ्रेम से बाहर निकला हुआ है ये, तो इसको 30.5 फीट किया मैंने और टॉप पे आए और यहाँ पे इस तरह से किया। समझ आ गई? ये क्या था, ये मेन फ्रेम था हमारा। अब नेक्स्ट हमने क्या किया, टू ऐड सम मोर डिटेलिंग जो थोड़ी सी अच्छी भी लगेगी, एडिट पॉली लगाया। इस फेस को और इस फेस को सेलेक्ट किया, आमने सामने वालों को इंसर्ट किया मैनुअली। थोड़ा सा हम इंसर्ट करेंगे, देखेंगे ये यहाँ पे मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। ठीक है,
ये थोड़ा ज़्यादा कर लें, ये यहाँ पे। तो यहाँ इस हद से ये सपोज लाइट्स हम हैंगिंग लाइट्स यूज़ करें तो वो ये जो है सर ये थोड़ा बाहर को भी तो जा सकता है, हाँ जा सकता है। जैसे बारिश से बच जाए। इवन बाज़ लोगों ने सिर्फ इसको टिल्ट भी किया होता है कि सामने वाला ऊपर वाला जो पार्ट है ना, मैं दिखाता हूँ किस तरह से। तो मैं इसको अब कर रहा हूँ एक्सट्रूड, लेट्स से -10, ये चीज़ ठीक है। अब बाज़ लोगों ने इसको यहाँ से पकड़ के ये भी किया होता है, हम भी कर लेते हैं, ये भी कर सकते थोड़ा अच्छा लगेगा। लाइटिंग के लिए सर ऊपर अगर हम हाँ लाइट्स हाँ भाई, किसी को बच्चे को कोई एतराज़ तो नहीं है यहाँ तक जो कुछ किया हमने? पक्की बात है। इतना प्यारा घर बना दिया, इस पे क्या एतराज़ बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। अब हम फ्रंट पे आए और मैं यहाँ पे बॉक्स लगा रहा हूँ इस कॉर्नर से लेके मे बी इस कॉर्नर तक, ठीक है। एक छोटा सा बॉक्स लगाया और इसको हम एडजस्ट करते हैं। पहले मैंने लगाया इसके ऊपर एडिट पॉली और ये मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया, इधर से पकड़ के यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। टॉप पे आए और ये वाला वर्टिस और ये वाला वर्टेक्स, इनको पकड़ के मैं ये जो फ्लोर हम बीच में फ्लोर है ना वो बना रहे हैं, तो इसको मैं यहाँ पर ले आया, लुक्स गुड टू मी। हम इन दो एरियाज को ब्रिज भी कर सकते हैं, जैसे दो हमने पॉलीगॉन सेलेक्ट किए। नहीं अब ब्रिज नहीं, वो अलग ग्रुप है, ये अलग ग्रुप है, ये एक ही एडिट पॉली नहीं है ना, और बीच में कोई फेस नहीं है, खाली जगह छोड़ी हुई थी। तो अगर ब्रिज पे प्लेन लगाते बच्चे अभी ना, तो क्यों इधर लंबा चौड़े काम में पड़ना है? पहले उधर प्लेन लगाएं, फिर इधर प्लेन लगाएं, फिर उनको एडिट पॉली करें, फिर उनको अटैच करें, फिर फेस सेलेक्ट करें, फिर ये वाला फेस सेलेक्ट करें, फिर वो तो क्रिएटिव उसी चीज़ से भी करें, ये भी है। क्रिएटिविटी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं क्रिएटिव हो गया ना तो आपके 2 दिन में सिर्फ ये मॉडल ही होगा। हाँ हाँ, मुझे माफ़ी दे दें आप लोग क्रिएटिविटी से ना। अच्छा, ऑलमोस्ट हमारा ये फ्रेम जो है ना, ये वाला सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम नीचे वाला जो डेक है ये वाला बनाएंगे और साइडों पे ये जो इन्होंने फ्रेम सपोर्ट फ्रेम दी हुई है ये वाला बनाएंगे। उसमें इस तरह का कंस्ट्रक्शन बहुत कम देखा सकते हैं, हालत का बहुत अच्छा है, हम्म, स्पेसिफिक No, there was a similar triangular glass building blue area के side में, I don't know if इसको पता है। ब्लू एरिया में किसी ने, Office सा बना हुआ है, it's a glass building और triangular shape अच्छा जी, और वो पूरा glass का बना है, मतलब this has probably a wooden या ये कौन सा material है I'm not sure, लेकिन वो पूरा glass का construct है। ब्लू एरिया में किसी ने बनाया हुआ? Blue area या probably ये जेट वाली side में है, but ये इस्लामाबाद का building है, मुझे exactly जगह याद नहीं आ रही है, I don't remember। चलें कोई बात नहीं, हमने माफ़ कर दिया आपको, अगली दफ़ा याद रखिएगा। नहीं सर, बस पहाड़ की ज़रूरत है, वरना घर तो ऐसे ही है। ऊपर ये जो ब्लू आपने वो प्लेन लगाने की है सर, नहीं कौन सा? ये जो ऊपर वो बनी सर, ये मैंने मिस कर दी, ये वाला, ये हमने रेक्टेंगल लगाई थी ना, बाहर रेक्टेंगल लगाई, उसको ऑफसेट दिया साइडों पे, फिर नीचे वर्टिसेस फिक्स किए। अब हम आते हैं बॉक्स में, और बॉक्स में हम फॉर नाउ मैं एक रैंडम बॉक्स ड्रा कर रहा हूँ, इसकी सेटिंग्स हम बाद में कर लेते हैं या इक्वल कर लेते हैं इसको। इस बॉक्स की जो थिकनेस है ना, अब ये ना कह देना ये 2 फुट है, नहीं 1 भी नहीं है, ये अच्छा खासा फट्टा है ये, इतना बड़ा। एक सीढ़ी कितनी होती है सर, ये स्टेप जितना है? 6 इंच है, हम इसको रख लेते हैं जी यहाँ से 6 इंच, अरे 6 फिट हो रहा है भैया,
6 इंच और इसको मैंने मूव कर लिया नीचे स्नैप के साथ। ये यहाँ पे चिपक गया, ठीक है। अब हम इसके ऊपर एडिट पॉली लगा के कुछ ना कुछ चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन फॉर सम रीज़न 6 इंच मुझे बहुत कम लग रहा है तो मैं इसको 8 इंच कर रहा हूँ और वापस इसको नीचे मूव करेंगे। सही है। अब देखें जी, हमने चेयर की सेट की जगह भी रख ली, पीछे से भी अच्छी खासी जगह है, तो हमारे पास ये मेरे ख्याल में इट सीम्स रीज़नेबल टू मी। अब थोड़ी सी इसकी डिटेलिंग हम देते हैं। मैंने एडिट पॉली किया और इस सारे को मैंने नीचे से सेलेक्ट कर लिया, सामने वालों को, सही है, और नीचे वाले को डीसेलेक्ट कर दिया। साइडों वालों को सिर्फ मैंने सेलेक्ट किया है और हम इसको करेंगे इंसर्ट। इंसर्ट में हम देंगे 2 मे बी 3, देख लें 3 इज़ ओके। फिर हम एक्सट्रूड करेंगे इसको -5। अब देखें, इसको थोड़ा सा आपने अटेंशन पे करनी है कि ये देखें, ये साइडों से तो एक्सट्रूड हो रहा है लेकिन फ्रंट और बैक पे ये कीमा कर रहा है। ये देखें, ये सही एक्सट्रूड नहीं हो रहा, तो इसको हम करेंगे बाय लोकल नॉर्मल्स। लोकल नॉर्मल्स मुझे कौन एक्सप्लेन करेगा? वो एक समोसा मेरी तरफ से खा सकता है वापसी पे। बताएं लोकल नॉर्मल्स क्या होते हैं या नॉर्मल्स क्या होते हैं? सो ये कमांड फर्स्ट टाइम हम कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, अभी मैं रिपीट करूँगा ना तो आपको याद आ जाएगी, हाँ हाँ ये हमने की हुई है। टीचर लाइबा, नॉर्मल्स क्या होते हैं? सर इसमें कोऑर्डिनेटर में वो लाइक रियल वर्ड के साथ मैच करना। नॉर्मल्स ये होते हैं कि कोई भी सरफेस है ना या पॉलीगॉन है, उसके ऊपर ना एक समझ लें कि एक वर्टिकल एक एक्सिस होता है जो एग्जिस्ट कर रहा होता है 90 डिग्री पे, उसको नॉर्मल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ये सरफेस है ना, इसके ऊपर ये वाली जो इस डायरेक्शन में एक नॉर्मल है, ठीक है, ये इसका नॉर्मल है। ये सरफेस है, इसका इस डायरेक्शन में, ये सरफेस 90 के एंगल पे ना एक लाइन होती है, इनविजिबल लाइन होती है। तो इसका नॉर्मल कहाँ होगा? आप लोगों की तरफ। इसका नॉर्मल, इस सरफेस का नॉर्मल कहाँ होगा? ऊपर की तरफ। तो अभी जो हमने किया है, हमने कहा कि भाई हर सरफेस के नॉर्मल के अकॉर्डिंगली तुम उसको एक्सट्रूड करो। तो जो फ्रंट वाली साइड थी उसने उसको अंदर की तरफ कर दिया, जो लेफ्ट वाली साइड थी उसने उसको अंदर की तरफ कर दिया। लोकल नॉर्मल हम इसको बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल यही वाली साइड हमने एक्सट्रूड की है ना, माइनस ये जो टेबल की साइड पे है, तो हमने कहा कि टेबल का ये वाला फेस अंदर की तरफ, इसका इसके नॉर्मल में माइनस करो, उसका उसके नॉर्मल में माइनस करो, तो सबको उसने अंदर की तरफ पुश कर दिया। इसी तरह से अगर हम बाहर की तरफ एक्सट्रूड करते तो वो इसी तरह से बाहर की तरफ एक्सट्रूड कर देता, हर एक को लोकल नॉर्मल पे कर। अंडरस्टूड? ये चीज़ आ गई जी। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि ये जो ऊपर रेलिंग बनी हुई है, या पहले स्टेप्स बना लें हम, स्टेयर्स ये जो बनी हुई है, ठीक है। लेट्स गो फाइंड गूगल ऑन लाइक स्टेयर डायमेंशंस। ये इस तरह से उसने बताया हुआ 10 इंच है। ये भी बता रहा है 10 इंच है। इस तरह से कितनी है? मेरे ख्याल में इस साइड पे हम अपनी मर्ज़ी से रख लेते हैं, 4.5 फीट रख लेते हैं या 5 फीट रख लेते हैं। ये थोड़ी बड़ी वाइड भी हैं ये,
तो मैं इसको 5 फीट रख रहा हूँ, ये 4.5 फीट रख रहा हूँ। तो टॉप पे आए और मैंने बॉक्स क्रिएट किया और मॉडिफाई में आए, ये है 10 इंच, ठीक है, या 10 इंच, और इधर से है 4.5 फीट, और स्टेप भी है 10 इंच का, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे अलाइन किया इधर, सही है। और अच्छा, इसके अंदर ना ये देखें थोड़ा सा ऊपर आया हुआ है वो एक फेस, तो मे बी हम इसको हाउ वी कैन डू दिस, दो तरीके हैं, या तो आप इसको थोड़ा सा छोटा करें और ऊपर एक और बॉक्स लगा दें जो ज़्यादा इजी रहेगा बजाय एडिट पोली में और ये सारा कुछ करने के। तो मैं हाइट इसकी हमने 10 फीट रखी थी ना, ये इस तरह से, तो इसको मैं 8.5 फीट कर देता, 8.5 इंचज़ कर देता हूँ, ये रही, ठीक है। और इसी को मैंने अब कॉपी किया और इस साइड पे भी मैंने ये चीज़ कर दी। मैंने स्नैप किया यहाँ पे, इसी को मैंने कॉपी किया, इंस्टेंस नहीं करना, अब कॉपी करना है, और हमने इसको 1.5 इंच कर दिया, और इसको 10 इंच कर दिया। ये चीज़ आ गई, ठीक है। ये हमारे पास एक स्टेप बन गया। अब ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ना मैं इसके अंदर यू कैन से डिटेलिंग के लिए एडिट पॉली लगाया, बहुत, इट विल गिव अ वेरी डिसेंट लुक। इसका मैंने यहाँ से कलर चेंज किया और इन सब को मैंने शैम्फर कर लिया, ट्रायंगल 0.65 ओके कर दिया। समझ आ गई? तो अब मैंने इसको, इन दोनों को ग्रुप कर लिया, स्टेप ऑफ स्टेयर, शिफ्ट प्रेस किया और यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया इस पॉइंट से, और स्नैप यहाँ पे करना है। अब हमने सिर्फ लेफ़्ट पे नहीं मूव करना, लेफ़्ट और राइट दोनों पे मूव करना है। तो मैंने यहाँ से इसको, ये चीज़ इंस्टेंस कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। ये कुछ ग्राउंड में भी धंस जाएंगी, जब हम ग्राउंड ऐड करेंगे तो डजंट बॉदर मी अगर मैंने कुछ ज़्यादा ऐड किया। मुझे लग रहा है हमने हाइट थोड़ी ज़्यादा दे दी है इनको, ईच स्टेयर है ना, बहुत ज़्यादा लग रही है, जैसे फुल टाइम ऊपर जाने के लिए। हाउ अबाउट रिड्यूसिंग दिस, ग्रुप ओपन, हाँ हाँ, थोड़ा सा मैंने इसकी स्टेपिंग छोटी की है। डिफरेंट होती है ना वुड्स भी। मैं ये वाली बना रहा हूँ, हम वही बना रहे हैं, वुड वाली ही बना रहे हैं। तो थोड़ी सी स्टेपिंग उसकी ना, इट्स नॉट दैट मच, कम कर ली, ग्रुप को क्लोज किया, स्नैपिंग के साथ फिर मूव किया यहाँ पे, और अब मैंने इंस्टेंस किया 1 2 3 4 5 6 7 10, ओके, लुक्स गुड टू मी।
सही है। और इसको मैंने कहा ग्रुप कर लिया सबको, इन स्टेप्स को मैंने कहा ग्रुप स्टेप्स। हाँ भाई, समझ आ रही है? ये बोरिंग हो रहा है? चिमनी भी नहीं बनाई हमने। चलें अब हम बनाते हैं ये इसकी रेलिंग वाला जो पार्ट है। तो मे बी आई वुड लाइक टू गो विद एन ईजी अप्रोच। मैंने रेक्टेंगल लाइन सेलेक्ट की, ठीक है। और सर इस लाइन की शिफ्ट आप कंटिन्यूअसली दबा के रखते हैं जी या कंटिन्यूअसली दबा के रखते हैं? हाँ, मेरा भी नहीं होता, मेरा सर वो हिल जाता है सर, क्योंकि मेरा टेढ़ा हो जाता है। वो शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे ना तो सीधी रहेगी। इसको मैंने इधर मूव किया और इसको पकड़ के इधर मूव किया। अब बीच में जहाँ पे हमारे पास स्टेयर्स आ रही हैं उस एरिया को मैंने एक्सक्लूड करने के लिए हम आए रिफाइन में, वर्टिसेस सेलेक्ट करके रिफाइन किधर गया ढूंढो भाई, वो रहा रिफाइन। और मैंने इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे, ठीक है, तकरीबन यहाँ से मैंने सेलेक्ट करके इसको डिलीट कर दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम करेंगे सिलेंडर लगाएंगे एक, और लेट्स ट्राई इसकी मैं विड्थ रख रहा हूँ, रेडियस 2.15 इंचेस, मे बी 2 इंचेस, और हाइट में रखूँगा इसकी 3 फीट। लेट्स सी, ये बन गया। अब हम इसको मैंने यहाँ पे रखा। किसी दौर में इसके अंदर एक ऑप्शन हुआ करती थी टूल्स, अरे अलाइन, हाँ जी जी ठीक, मैं माजरत का हूँ। टूल्स, अलाइन क्विक अलाइन स्पेसिंग टूल, हाँ ये है शायद स्पेसिंग टूल। स्पेसिंग टूल क्या करता है, ये इसको हम बता देंगे कि भाई हमारे पास ये पाथ है, पिक पाथ पे करेंगे, ये लो। और इसको हमने कहा कि भैया तुमने ना इसके ऊपर ये स्पेस कर दो। आप रेलिंग्स बना रहे हैं सर? हाँ, ये क्या यूज़ किया सर आपने, कौन सा कमांड? स्पेसिंग टूल था स्पेसिंग टूल। जी। ठीक है, और मैंने अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे कुछ थोड़ी सी क्लीनिंग हमें खुद करना पड़ेगी। देखिए ये एक्स्ट्रा आ गया, इसको मैंने डिलीट कर दिया। और ये थोड़ा सा इसको मैं अगर चाहूँ तो मैं यहाँ पर ले आता हूँ, ठीक है। इसी तरह से तो हमें वो शिफ्ट और सी और उस चक्कर से हम झंझट से बच गए इसकी वजह से।
वर्टिकली क्यों करेंगे? जैसे ये रेलिंग के ऊपर थी तो वो हाँ, तो ये हमारे पास लाइन लगी हुई है ना, ये इसी लाइन को मैं शिफ्ट के साथ मूव करूँगा ऊपर एज एन इंस्टेंस, एक और दो दफ़ा, और मे बी एक दफ़ा और कर लें ये यहाँ पे एज एन इंस्टेंस। तो अब इसको यहाँ पे आएंगे रेंडरिंग में, और इनेबल इन व्यू पोर्ट, इनेबल इन रेंडर, और ये हम इसको जो थिकनेस है वो 2 दे देंगे या 3 कर दें। लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा हो गया, जैसे वो भैंसों का बाड़ा हो, तो हम इसको थोड़ा कम कर लेते हैं, और मे बी सिर्फ और सिर्फ सेंटर में ही एक रखते हैं, या एक ऊपर रखते हैं यहाँ पे। सही है? ये सेंटर में भी करे, बच्चों के लिए बहुत खतरनाक है। मेरा बेटा तो इधर से बाहर चला जाएगा। चलें जी, ये लें। अब ये थोड़ी सी हवा में उठी हुई लग रही है मुझे, ये मैंने अभी नोटिस किया है। तो सबसे पहले तो हम इसको सेलेक्ट करके ना एक दफ़ा ग्रुप कर लेते हैं। इसको हम कहते हैं भैया हट। इसको सबको सेलेक्ट किया, इसको डीसेलेक्ट कर दिया, ऊपर वाले को डीसेलेक्ट कर दिया, तो हमारे पास सिर्फ रेलिंग ही रह गई। ये देखें, सही है। इसको मैंने ग्रुप किया, इसको मैंने कहा रेलिंग, सही है, और मैंने इसको सेलेक्ट करके नीचे की तरफ मूव कर दिया। ये नहीं, सही है। अब थोड़े से शशके अगर आपने ऐड करने हैं, जैसे इसको मैंने डीसेलेक्ट किया और ग्रुप ओपन, नीचे वाली को मैंने सेलेक्ट किया, ये इसको मैंने, अब ये है इंस्टेंस, किसी एक में चेंज करेंगे तो सब में होगा। तो हमने इसको, मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ, मैं इसको शीशे का बनाना चाह रहा हूँ ना। तो मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ से मैंने ऑफ किया, सॉरी, अब ये एक में कर रहा हूँ, सब में हो रही है, तो इसको पहले मेक यूनिक करेंगे। हम इसको कहेंगे कि भाई यू आर नो मोर इंस्टेंस टू समवन एल्स, मेक यूनिक। अब इसमें जो भी चेंजेस करेंगे वो वहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। तो रेडियल की जगह पे मैं रेक्टेंगुलर कर रहा हूँ, और यहाँ से मैं इसको ये वाली हाइट इंक्रीज़ कर रहा हूँ। इसको मैं करता हूँ 1, और ये हाइट मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ यहाँ पे जितनी मुझे चाहिए। ये देखें, थोड़ी कम करते हैं। तो ये जो फ्रेम होता है ना, ये शीशा होता है, ये एग्जैक्टली 100% उसमें नहीं होता, थोड़ा सा उन्होंने गैप वगैरह दिया होता है। तो मे बी 75 या 72 विल लुक गुड। ठीक है, और इसको हम शीशे का मटेरियल लगा देंगे जब इट इज़ रेडी। हाँ, अभी समझ आ गई। इसको सेव भी कर लेते हैं। दी 3D आर्क एक्सटीरियर्स हट्स ए फ्रेम 2024। अब हमने ये इसका ये वाला पार्ट बनाना है जिस पे ये है। तो हम सिंपली विल प्रेस F, और मैं क्रिएट करता हूँ मे बी एक छोटा सा प्लेन यहाँ पे आपने F क्यों प्रेस किया? फ्रंट व्यू में ना। अच्छा सॉरी, मैं समझी नहीं, नया करना। ये देखिए, और इस प्लैंक की जो ये तो होगी मेरे ख्याल में 1.25 फीट होगी, 1.5 या 1.25 फीट होगी। क्या कहते हैं आप लोग? ये वाली चीज़, हाँ
1.25 सवा फीट मैंने रखी है फॉर नाउ, और ये रही। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप ये है कि ये थोड़ी सी बाहर की तरफ जा रही है, एडिट पोली लगाएंगे। और बेसिकली लैंडस्केप ऐसी थी, मेरे ख्याल से सपोर्ट के लिए ये बनाया उसने इसका पर्पस, हाँ, सपोर्ट के लिए ही है। सपोर्ट के लिए बनाया ताकि हम्म, रेलिंग के ऊपर तक है, तकरीबन बराबर तक है। ठीक है, ये हमने प्लेन से लगाया। अब इसको, ये हमने प्लेन लगाया था, बॉक्स से भी कर सकते थे। अब इसको थिकनेस देने के लिए ना आपको सना बताएंगी थिकनेस कैसे दे सकते हैं। नहीं, शैला बता देंगे जी। अच्छा, सफ़िया बता देंगे। सिदरा, अरे लाइबा, नहीं, शेल मॉडिफायर लगाएंगे, शेल मॉडिफायर लगाएंगे। शेल किसने बताया? आपने जाते हुए ना समोसे खा लेने मेरी तरफ से। ठीक है, इसको मैंने 5 सेंटीमीटर 5 इंच किया है, और इसको मैं ये पीछे की तरफ मूव करूँगा। यहाँ पे पहला रखते हैं, और मे बी वी कैन copy it as an instance 1 2 3 4 5 6 7 8। ये लेंगे, ठीक है। और एक और इसको कर लेते हैं ये पीछे की तरफ इंस्टेंस। ऑल गुड। नेक्स्ट स्टेप ये है, हमें इसका टेरेन बनाना है, ये जिसके ऊपर ये घर जो है वो पड़ा होगा। तो मैं आता हूँ यहाँ पे, और मैंने क्रिएट किया प्लेन, बहुत बड़ा सारा प्लेन। एक काम और किया मैंने, अब इस सारे के सारे घर को ग्रुप कर लिया, और अब इसको मैंने ऊपर मूव किया ग्राउंड से यहाँ तक। ठीक है, अब नीचे प्लेन लगाया था, इसको मैंने यहाँ ऊपर मूव किया तकरीबन इस जगह पे, और अब इसके ऊपर ये जो प्लेन लगाया है, इसके जो सेगमेंट्स हैं, लेंथ विड्थ हाइट सेगमेंट्स जो हैं, वो वाले मुझे इंक्रीज़ करने हैं। तो अब मैं इसको इंक्रीज़ करूँगा अबाउट मे बी 250 बाय 250 लेंथ विड्थ सेगमेंट्स, ये मैंने इंक्रीज़ कर दिए। समन आपको बताएंगी, ये हमारे पास जो एजेस नज़र आ रहे हैं, अगर इनको हमने हाइड करना है तो कौन सी शॉर्टकट की है? नहीं, वो तो ग्रिड के लिए होती है ना। ये एजेस नज़र आ रहे हैं ना, एज व्यू को किस तरह से हम देखते हैं, आप बताओ। F4 से, F4 प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास एजेस व्यू गायब हो जाएंगे। चलें, तो आवर हट हाउस इज़ ऑलमोस्ट रेडी। अब हमने इसके ऊपर नॉइज़ मॉडिफायर लगाना है, और इसका स्केल मैं दे रहा हूँ 800, और स्ट्रेंथ मैं दे रहा हूँ 150, मे बी 120। ठीक है, ये थोड़ी सी मैंने अंडुलेशन दी है, ये देखें, ताकि वो अच्छा लगे। ये 60 की
जिस तरह से वो होते हैं ना, इस तरह के बम्पी एरियाज, उस तरह से लगना चाहिए 100%। वो ना बिल्कुल प्लेन नहीं लगना चाहिए। समझ आ गई यहाँ तक? अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि ये हमें जो स्टेप नीचे आ रहा है ना, ये वाली चीज़ बनानी है। तो मैं क्या करूँगा, टॉप पे आऊँगा, इसके ऊपर मैंने लगाया एडिट पॉली का मॉडिफायर, और अब मैंने सेलेक्ट किए वर्टिसेस। ठीक है, वर्टिसेस सेलेक्ट करके मैंने यहाँ से वर्टेक्स सेलेक्ट किए, और अब हम करेंगे इसमें सॉफ्ट सिलेक्शन को इनेबल। ये सॉफ्ट सिलेक्शन है, तो सॉफ्ट सिलेक्शन बेसिकली क्या करती है, लेट्स से इसका मैंने फॉल ऑफ किया 250, तो ये देखें ये उसके साथ वाले एरिया को भी बढ़ा रही है। अब सॉफ्ट सिलेक्शन का जो कोर कंसेप्ट है कि ये किस तरह से काम करता है या क्या है, वो आप सबको सीधे एक्सप्लेन करेंगी। सर फॉलो का बता रहे हैं। सॉफ्ट सिलेक्शन क्या क्या ऑब्जेक्टिव होता है? आप एरिया सिलेक्ट करते हैं सर, उसके साथ वाले एरिया को थोड़ा सा वो दे देता है सर, इफेक्ट दे देता है। हाँ, जो भी आपने इफेक्ट देना है, मूव करना है, रोटेट करना है, तो वो सिर्फ उन वर्टिसेस को नहीं करेगा, उससे आगे वालों को भी कर देगा इफेक्ट। जैसे अगर मैं अब वर्टिसेस देखें, ये वाले सिलेक्टेड हैं जो रेड हैं, लेकिन जब मैं इसको मूव करूँगा तो ये देखें ग्रीन वाला पार्ट भी मूव हो रहा है, रेड वाला पार्ट भी मूव हो रहा है, तो ये इस तरह से बनेगा। अब मैं फॉल ऑफ को मे बी यहाँ से मैंने वर्टिसेस को पकड़ा इधर, और ये चीज़ थोड़ा सा मैंने फॉल ऑफ को बढ़ाया, अभी 600 है, इसको मैंने किया 800, और अब फ्रंट पे आके मैंने इसको मूव डाउन किया। तो ये देखें क्या हमारी मतलूबा चीज़ अचीव हुई है। ऐसे ही चाहिए थे ना हमें। अब यहाँ पे भी वो स्टेयर्स वगैरह आ जाएंगी, सही है। थोड़ा सा इसके अंदर हम रफनेस लाने के लिए, क्योंकि नेचुरल टेरेन कभी भी इतना स्मूथ नहीं होता, इसके ऊपर फर्दर हम कुछ यू कैन से कि मैंने इस वर्टेक्स को सेलेक्ट किया और फॉल ऑफ मैंने कम किया, लेट से मैंने किया 450, और इसको थोड़ा सा ऊपर मूव कर लिया। यहाँ से मैंने स्टेज वाला एरिया सेलेक्ट किया, थोड़ा सा नीचे मूव कर लिया, थोड़ा और नीचे मूव कर लिया, इसको सेलेक्ट किया, नीचे मूव कर लिया। थोड़ी सी हम मैनुअली अंडुलेशन डाल देते हैं। एक छोटा सा पीस ऑफ हट बना रहे हैं तो कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। अल्लाह ताला ने देखें पूरी ज़मीन बना दी है ऐसे कुन करके। चलें, ये थोड़ी सी हमने रफनेस यहाँ पे ऐड की है ताकि वो 100% सिमिलर ना लगे, या ये ना लगे कि भाई बस चेपी लगाई हुई है। यहाँ तक क्लियर है भाई? देखिए मॉडलिंग में कुछ और तो नहीं रह गया। सर वो रीलिंग रहती है स्टेट्स के साथ। ये वाली इसको मैंने आइसोलेट किया, ग्रुप ओपन। एक और चीज़ मैंने नोट किया कि ये सिलेंडर्स का साइज़ जो है ना, ये बहुत ही मोटा है। ग्रुप ओपन, इस सिलेंडर को मैंने 3 पॉइंट जी ठीक है 3.5 कर लिया, और इस वाले को थोड़ा सा नीचे मूव कर लिया। ठीक है जी। अब ग्रुप ओपन,
इसी को मैं शिफ्ट के साथ कॉपी कर लेता हूँ एज एन इंस्टेंस का देखिए फ़ायदा हुआ ना, एक में हमने चेंज किया और वो खुद ब खुद सब में ही चेंज हो गया। तो इसको मैंने यहाँ पे लगाया, इसको मैंने शिफ्ट के साथ कॉपी कर लिया यहाँ पे एज एन इंस्टेंस। ओके, और इन दोनों को मैंने कॉपी कर लिया इस साइड पे एज एन इंस्टेंस। ठीक है, तो अब हम इसके अंदर रेलिंग भी ऐड कर सकते हैं इफ़ वी वांट टू। लेफ्ट पे आए और लाइन क्रिएट कर ली। हाँ जी, ये लाइन मैंने क्रिएट की है तो ये इस तरह से लग रही है। कैसे फिक्स करेंगे जी सना? सर इसकी लाइन की हाइट में नहीं होती है सर, ये इसको शायद वाली पार्ट नहीं लगा है। समन? Reduce past default. You choose that rectangle. हाँ, ये हमने पहले रेक्टेंगुलर सेलेक्ट की थी ना रेंडरिंग में, अब हम रेडियल सेलेक्ट कर लेंगे इसको वापस। तो इसको हमने कहा चलो भाई यहाँ पे आ जाओ, इधर और थोड़ा सा नीचे टॉप पे आए, शिफ्ट प्रेस करके इसको एज एन इंस्टेंस कर दिया। ठीक है, ये चीज़ आ गई हमारे पास। तो अगर आपको लगता है थोड़े और शिशके डालने हैं तो इसको सेलेक्ट करके एक दफ़ा और नीचे कॉपी कर लें। अब इधर भले शेर दौड़ाएं, चीते दौड़ाएं, ये नहीं टूटेगा। ठीक है, हमारा मॉडलिंग वाला पार्ट जो है ना वो वी आर ऑलमोस्ट डन। तो जो जो बच्चे मॉडलिंग वाले हैं